आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमारे पहाड़ी तबका के जो लोग हैं या दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके इश्यूज़ को हमेशा ये रेज़ करते रहते हैं और उनके जो अजाला भी करने में काफ़ी कोशिश करते हैं। इनका नाम सैयद इमरान बुखारी हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं और ये यूथ पहाड़ी सेक्टर के जो हैं प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं। हम इनसे बात करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो भी पहाड़ी लोग हैं, जो भी पहाड़ों के आसपास बसने वाले ये लोग हैं, ये हमेशा से जो है पुरअमन लोग रहे हैं। कोई भी किसी तरीके की कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं की, कोई किसी पथराव में नहीं, किसी चीज़ में ऐसा कोई हिस्सा नहीं लिया है। लेकिन सबसे जो छोटे छोटे बेसिक इश्यूज़ हैं उससे हमेशा ये महरूम रहे हैं। चाहे वो बिजली का इशू हो, चाहे वो रोड्स का हो, जैसे पीडी बैंकर्स का इशू था, इनके आर पार से शेलिंग हो रही थी, उसके लिए हो के इनने जानी माली जो है नुकसान बहुत ज़्यादा उठाया है। और इनको जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं आज तक, उन्होंने हमेशा इस चीज़ को साइडलाइन किया। तो इन इश्यूज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इन इश्यूज़ को उठाएं और इन इश्यूज़ को हम सॉल्व भी किसी हद तक कर पाएं। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी इश्यूज़ उठाए हैं, हमारे इश्यूज़ एड्रेस हुए हैं, हमारे इश्यूज़ बहुत हद तक रिजॉल्व भी हुए हैं। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पे भी ये पहाड़ी तबका है, पहाड़ी लोग रहने वाले हैं, इनके जो भी ये बेसिक इश्यूज़ हैं वो सामने आए और हम उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा आप यहाँ की बात करते हैं, यहाँ के लोग काफ़ी चाह रहे हैं कि मैं इलेक्शंस में आऊँ। हम अभी तक हमने यहाँ के इश्यूज़ जो हैं दिल्ली तक भी पहुँचाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक उसमें जो है कामयाब रहे हैं सॉल्व करवाने में। उसमें चाहे फिर यहाँ का सबसे बड़ा इशू जो था वो यहाँ की मोबाइल कनेक्टिविटी का था, नेटवर्क का था। तो उसमें जियो के जो है अभी नेटवर्क्स वगैरह शुरू होने हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं। रोड्स का इशू था, यहाँ की बिजली का बड़ा इशू है। तो इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि हम जो ये इश्यूज़ इनके एड्रेस करें और हम इंशाल्लाह आगे से भी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि हम ये सॉल्व कराने में जो है कामयाब हो पाएँ। देखिए, मेरी मैसेज लोगों को अभी तक यही रहेगी कि अब आप ये जो टाइम है, अब चेंज का वक्त आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है नौजवानों को, यूथ को आप आगे आने का मौका दें, उनका साथ दें। क्योंकि अभी तक आपने देखा जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ तक रहे हैं इतने सालों से, चाहे यहाँ पे किसी ने 15 साल, 16 साल, किसी ने 30 साल, 32 साल यहाँ हुकूमत की है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवा पाए, जो कि एक मामूली सी बात थी। हमारी लोगों के लिए हो कि यही जो है गुजारिश रहेगी। हम अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, यंग नौजवान कैंडिडेट्स, पढ़े लिखे कैंडिडेट्स, जो लोगों का दुख है समझते हैं, जो रिजॉल्व कराना चाहते हैं, जो इस समय एक चेंज चाहते हैं। और हमारी उनसे यही गुजारिश रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनका साथ दें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप कामयाब कराएं, बल्कि जो है मैक्सिमम इसमें पार्टिसिपेशन रहे। और उनके लिए हो हमारी यही मैसेज है कि आप अपने लोगों के लिए हो के आगे आइए और उनके जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ उनको अभी तक जिससे महरूम रखाया गया है उसको एड्रेस कराने के लिए आप लोग आगे आइए और एक चेंज का हिस्सा बनिए। जो यहाँ जो अभी तक जो यहाँ की गवर्नमेंट्स रही हैं उसमें मैं नहीं समझता हूँ कि वो उतने सक्सेसिव रहे हैं इन छोटे छोटे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। और जो यंग जनरेशन है, यंग यूथ हैं, ये अब इस सब से एकदम थक चुके हैं और एक नई चेंज चाहते हैं और इंशाल्लाह वो चेंज आके रहेगी। रुझान यही है कि हम उनके साथ हैं, खड़े खड़े जहाँ भी वो जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। दूसरी ये शाना बशाना उनके साथ हैं। हाँ, ऐसा तो है, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ उड़ी में जैसे मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। अभी भी हमारे कुछ एरिया हैं जैसे लिम्बर है, बंदाली है, तो उड़ी में भी कुछ एरिया है, चौटाली है, हमारा गगड़ हिल है, अभी वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो कुछ मतलब जियो की एक शुरुआत एक हुई, जैसे मैदान में हुआ है, दुदरन में हुआ है। और का जो सूरत हाल है, मतलब उड़ी जो है, उड़ी से पूरे हिंदुस्तान को नहीं कहेंगे, दिल्ली कुछ स्टेटों को पावर यहाँ से जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती का ये हाल है कि यहाँ पे जो लोकल उड़ी है, चाहे बोनियार है, चाहे ये उड़ी है, जो भी मतलब यहाँ के जो लोकल हैं इनके कस्टमर्स, या मतलब हम लोग एक टोटल 2 घंटे बिजली दी जा रही है। तो इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं, हमारी यही डिमांड होगी कि हमारे जो कम से कम जो बर्फ़ का सीज़न होता है
यहाँ पे पानी कम हो जाता है, 18 घंटे बिजली रहनी चाहिए और उड़ी के लोगों को जनाब बिजली जो है वो फ्री होनी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि जो इससे पहले इश्यूज यहाँ पे थे, छोटे मसले थे, हमेशा इमरान साहब ने जो है चाहे किसी भी ऑफिसर को लेके, चाहे वो रोड का मसला हो, बिजली का मसला हो, नेटवर्क का मसला लेके, तो उन्होंने हमेशा इनका साथ दिया। ये इस वक्त नहीं है कि कोई आए वोटिंग जब वोट की ज़रूरत हो तब आए। इससे पहले भी ये इमरान साहब के साथ जुड़े थे 1-1.5-2 साल से। जो भी बेसिक इश्यूज थे वो होते रहे, चाहे ट्रांसफार्मर का मसला होता था या और कोई पानी का मसला था। अभी इनका बहुत बड़ा मसला जो पिछली बार इनकी जो डिमांड थी वो नेटवर्क को लेके थी। तो नेटवर्क जो भी आज तक नेटवर्क का काम, इनका नेटवर्क का काम भी हो गया है। बहुत सारे जो है टावर्स लगे हैं, अभी भी बहुत सारे टावर्स का अभी काम बाकी है, क्योंकि अभी विंटर की वजह से थोड़ा बहुत रुका हुआ है। तो इसलिए इन्होंने, इमरान साहब दूसरी जगह से वो उनकी चाहत थी, लेकिन लोगों यहाँ के जो यूथ हैं खासकर उन्होंने नहीं माना। उन्होंने इमरान साहब को खींच के लाया कि नहीं आप यहाँ से कंटेस्ट कीजिए। हम जी अच्छी बात है, इमरान साहब आ रहे हैं, हमें इसीलिए हमारी जगह में प्रॉब्लम है। आज तक जो भी हुकूमतें आई, हम गरीब लोगों को या कैसे ऐसे पहाड़ी लोगों को नज़रअंदाज किया। हमारी जगह में छूला काजे नली अभी कितने कम से कम 70 साल हो गया। वहाँ रोड का मसला है, हमारा रोड का मसला हल नहीं हो सका। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान साहब आए हैं, तो हमारा काम भी वो करेंगे। हमें उनके साथ रहना होगा, वहाँ साथ रहेंगे उनके। तो हम एसटी के लोग वहाँ रहते हैं, 200-250 घर वहाँ रहते हैं। हमें वहाँ रोड नहीं है और इमरान साहब के साथ जाएंगे बिल्कुल। नाजरीन, आपने यहाँ के लोगों का सुना। लोकल लोग जो हैं इन्होंने बिल्कुल कहा कि हम इमरान साहब के साथ हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो पहाड़ी तबके के जो लोग थे या दूर दराज के जो लोग थे उनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता था। लेकिन आज लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल इनके साथ हैं ताकि हमारे जो मसाइल हैं वो हाईलाइट हो जाएँ। और आपने इनकी ज़ुबानी खुद सुना। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन के लिए बोनियार से कैमरामैन मलिक दानिश के साथ में जावेद मजीद। बारामूला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामूला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहाँ पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुत्सिल लाला कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, PWD रोड, बारामूला। राब्ते के लिए डायल करें 7006049296, 7006951006, 9906424521। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट श्रीनगर, experts in JEE, NEET, MBA, Bank POs, 11th, 12th, medical, non-medical. I'm from BCI. I'm the part of this institution from last 1 year. I came to know about this institution from my cousins who have passed their NEET exams from this institution. This is really the best institution for all the students who want to crack their NEET or JEE exam. First Institute of Valley providing 100-seaters computer lab for conducting mock drill online exams for JEE, NEET and other competitive exams. Registration is open for repeaters batch 2021. Avail 33% mega rebate. To know more, call us at 6007 52051 9797 018585. BCI Lal Chowk, Srinagar.